गुड आफ्टरनून गाइस। सो अभी हमें मेरठ में मुझे बहुत एक अच्छी फैमिली मिली है। आकांश भाई एंड उनकी मदर हैं और ये है पूर्वांश भाई। अब मेन इसमें डिफरेंस क्या है, इनके पास चार गाड़ियाँ हम भाई i20 और इको स्पोर्ट XUV 500 एंड एस्पायर आंटी चला रही है। और जो तीन गाड़ियाँ हैं अंकल और ये पूर्वांश और आकांश चलाते रहते हैं। तो इनसे अचानक बात हुई, कब एक हफ्ते पहले बात हुई थी। हाँ, तो इनसे जनरली कैसा एक्सपीरियंस है पूछा नहीं था, इनसे जनरली वैसे बात हुई थी। होता क्या है कि जनरली जब आप बात करते हो तो अगर किसी को अच्छी नॉलेज है गाड़ी के बारे में, है ना, एक इंथुजियास्ट होता है जो गाड़ी के बारे में, अगर वो बंदा ऐसा है तो वो एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए दे सकता है। अब जो सर्विस का एक्सपीरियंस है फोर्ड है इनके पास, महिंद्रा है, i20 तुम्हारे हुंडई की है और चौथी कौन सी है, एस्पायर। फोर्ड की दो गाड़ी हैं और हुंडई है, एक महिंद्रा है। तो इनका जो सर्विस का एक्सपीरियंस, ड्राइविंग का एक्सपीरियंस, क्योंकि जो एस्पायर आंटी ने चला लिए करीब 70,000 किलोमीटर चला लिए, डीजल है, सब के सब गाड़ियाँ डीजल है। और आपने इको वो चलाई है XUV 81 करीब। इको स्पोर्ट कितनी चल गई है? इको स्पोर्ट 13,400 समथिंग हुई है वो। 13,400 मतलब 2019 मॉडल है ना? 2019 मॉडल है, अगस्त 2019 मॉडल है। 19 मॉडल है, अच्छा। और जो i20 है वो 6,600 समथिंग चली है। अच्छा, कम चली है। या बिकॉज ऑफ द कोविड ये थोड़ी रनिंग कम हो गई है, क्योंकि अभी वर्क फ्रॉम होम है तो अभी ऑफिस जाना नहीं होता। बस सैटरडे संडे थोड़ा यहीं पे फ्रेंड्स वगैरह से मिलने के लिए गाड़ी निकल जाती है। बट दो गाड़ी कंटिन्यूस चलती है। मम्मी एस्पायर लेके जाती हैं कॉलेज डेली। मैं इको स्पोर्ट पे ले जाती हूँ कभी कभी। इको स्पोर्ट पे ले जाती हैं एंड पापा रोटेशन पे लेके जाते हैं, क्योंकि गाड़ी चलनी भी जरूरी होती है। तो रोटेशन बेसिस पे चलती रहती हैं, जैसे i20 XUV ये वन वीक के गैप पे चलती रहती हैं। तो और चार गाड़ियाँ हैं, चार लोग हैं। हाँ जी, और चारों लोग वर्किंग हैं। मतलब ऐसा कम ही होता है। चारों लोग वर्किंग है तो फिर इस हिसाब से चार गाड़ियाँ भी हैं। पैसे भी बहुत होंगे चार लोग अगर काम करें। ये मैं कट कर TCS में दोनों काम करते हैं, पूर्वांश अधिकांश दोनों TCS गुड़गांव में। तो जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो वर्क फ्रॉम होम हो गया, तो ये लोग मेरठ आ गए, यहीं से काम कर रहे हैं आप लोग। तो अब होगा क्या कि अगर मैं इन सब गाड़ी का एक्सपीरियंस एक साथ हम लोग शेयर करेंगे ना, इट्स गोना बी वेरी लॉन्ग वीडियो। तो चार पार्ट में करेंगे, चार गाड़ियों को अलग अलग एक्सपीरियंस विद सर्विसेज आप लोग के लिए शेयर करते हैं। तो हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं एस्पायर से। जबकि बहुत लोगों को पता है एस्पायर जो फोर्ड की गाड़ी है बहुत अच्छी गाड़ी है। इको स्पोर्ट हो गया और एस्पायर हो गया और ये डीजल में है। अब डीजल लेने का इनका ये इसलिए था कि क्योंकि जो आंटी का रहना बहुत ज़्यादा है, 60 किलोमीटर डेली का है। हाँ, कब का अगर पेट्रोल, हाँ पेट्रोल लेते तो थोड़ा उतना वो नहीं होता, बहुत ज़्यादा पेट्रोल डीजल में पहले भी हमारे पास पेट्रोल ही थी। ऑल्टो K10 चला रही थी मम्मी, वो भी हमने 1,10,000 चला के बेची है। कितने साल में? वो चली है 7 साल में, 7 साल में 7 to 8 ईयर्स में चली है। 1,12,000 आसपास चली थी। एंड वो गाड़ी से बेचने का एक ही रीज़न था, मेन रीज़न कि उसके इंजन में हल्की हल्की स्मोक आने लगी थी, बिकॉज वो 3 सिलेंडर इंजन था। तो 3 सिलेंडर इंजन की लाइफ एज कम्पेयर टू 4 सिलेंडर कम होती है। जैसे आप काउंट करो, डीजल इंजन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होते हैं, पेट्रोल इंजन आपके लॉन्ग टर्म कितने ही चला लो चलेंगे। तो ऐसे ही उसमें 3 सिलेंडर इंजन था, तो इंजन हल्का हल्का स्मोक लेने लगा था। और वो जब गाड़ी आप खींचते थे इन 7 ईयर्स, हाँ, क्योंकि वो 3 सिलेंडर इंजन था, रनिंग बहुत थी उसकी। हमने एक राउंड उससे अहमदाबाद रखा, क्योंकि मम्मी ने उसे 5 ईयर्स के आसपास मम्मी ने रखी। 2 साल मैंने चलाई। फिर हम उसे अहमदाबाद लेके गए मेरठ से, इट्स अराउंड 1,000 किलोमीटर। फिर हम 1 साल के बाद उसे अहमदाबाद से मेरठ लाए और डेली गुड़गांव मेरठ वीक में 2 बार चक्कर होता था उसका। बात करते हैं, सबसे पहली थी K10, उसके बेचने के बाद कौन सी ली आपने? अगर हम गाड़ी की बात करें तो गाड़ी सबसे पहले हमारे पास स्विफ्ट थी, डीजल 2007 मॉडल। उससे पहले भी काफ़ी रही थी गाड़ियाँ तो काफ़ी रही हैं। बट जैसे अगर हम देखें कि जब से हमने स्टार्ट किया चलाना मैंने और इसने, तो 2007 में हमारे पास स्विफ्ट थी डीजल। वो हमने 1,32,000 चला के बेची विद इन 7 ईयर्स। 1,32,000? हाँ, विद इन 7 ईयर्स। और वो भी गाड़ी बहुत अच्छी थी। उसके बाद हमने XUV अपग्रेड करी। XUV कैसे अपग्रेड हुई वो एक अलग स्टोरी है, जब XUV का रिव्यू बनाएंगे तब बताएंगे आपको। फिर मम्मी के लिए हमने K10 ली थी। K10 के बाद K10 मैंने अहमदाबाद मंगवा ली थी गाड़ी, मम्मी को हमने एस्पायर दिलवा दी थी यहाँ पे। बेसिकली K10 का रिप्लेसमेंट ये थी K10 के लिए। उसके बाद i20 आई है, फिर इको स्पोर्ट आई है। अच्छा, जैसे हम स्पोर्ट पहले आई है, i20 बाद में आई। हाँ, मतलब जैसे जैसे हम जॉब करने शुरू हुए, जैसे मेरी जॉब पहले थी तो हमने एक एक्स्ट्रा एड ऑन था, जैसे इसको ये ऑफिस आना शुरू हो गया था, फिर एक गाड़ी एक्स्ट्रा लगने लगी थी, तो फिर हमने इको स्पोर्ट ले ली थी। मतलब जो रीसेंट परचेज आप लोग का i20 रिसेंटली i20 है। वो कब ली थी? वो दिसंबर 2019 मॉडल है। 19 मॉडल। चलो, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो पहले इसका शेयर करते हैं। और मेनली मैं आंटी से पूछना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने ही चलाई है ये पूरी गाड़ी, ठीक है।
तो जो 70,000 आपने चलाई है ना, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा है, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है एस्पायर का? नहीं, अब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा, तो मैं तो इसको रफ एंड टफ चलाती हूँ। हाँ जी। क्योंकि अभी रिसेंटली JCB से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और कोई गाड़ी होती तो शायद पूरी घुस जाती मैं अंदर। आपको फोटोज दिखाऊंगा। लेकिन इसका जरा सा दरवाजा ही डेंट हुआ और पूरी घसीट आई थी, बाकी कुछ नहीं हुआ था गाड़ी में, मैं बिल्कुल सेफ थी। वो तो सेफ गाड़ी का ना, अच्छी बिल्ड क्वालिटी की गाड़ी लेने मजबूत का ये गाड़ी फ़ायदा है। होता है, मजबूत गाड़ी है। और दूसरा अंदर, जैसे मैंने इससे पहले K10 चलाई, इसको चलाया तो इसमें देख कर कि अपने आप को सेफ महसूस करते हैं आप इसके अंदर ना? अंदर बैठ के। हाँ। Perfect। और चलाने में स्मूथ है। थोड़ा सा क्लच इसका हैवी है, जो शायद हम नई वाली में इन्होंने इन्होंने सही सही कर दिया है। अच्छा, तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस जो 70,000 का बहुत अच्छा है, आपको लगता है कि क्लच थोड़ा हैवी है? हाँ, क्लच हैवी है, क्योंकि आजकल जाम बहुत लग रहा है, तो सिटी में थोड़ा मनूवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो ओवरऑल अच्छा है। आप आउट ऑफ 10 कितना देना चाहोगे इसको? 10 में से कितना है? कितना? कितनी रेटिंग? बताओ। आपने चलाई है ना, आप बताइए कि आपने चलाई, इसलिए तो आप 10 में ओनर से हो। 9 तो है ही है। 9 तो है ही इसमें। जो एक काट रहे हो ना आप, किसके लिए काट रहे हो? वही थोड़ा सा क्लच है, क्लच की वजह से। और सीटिंग कंफर्ट इंप्रूव कर सकते हैं। सीटिंग सीटिंग थोड़ा उतना कंफर्टेबल नहीं है। तो सीटिंग अगर बात करें तो किससे कंपेयर कर रहे हैं, कौन सी गाड़ी से हम लोग? i20 से कह i20 सकते हैं से। बेसिकली। हाँ, क्योंकि- वही सेम सेगमेंट आ जाता है i20 वाला ना। मतलब प्राइस रेंज सेम है बेसिकली। ये सेडान है, वो हैचबैक है। तो लेकिन हाँ, ये चलाने में आपको मतलब बहुत अच्छा फील होता है? अच्छा फील होता है क्योंकि इसके साथ, क्योंकि इस जैसे वैसे मैं इको स्पोर्ट है, तो मैं इको स्पोर्ट भी इसीलिए ले जाती हूँ कभी अच्छा। कभी। हाँ। अब डीजल लेकिन है, इको पावर स्पोर्ट है, का क्लच बहुत है और उसकी सीट अच्छी है इससे। इससे अच्छे हाँ, होंगे। बहुत कंफर्ट लगता है अगर आपको उसमें। फोर्ड की गाड़ी की पावर टेस्ट करनी है ना, जस्ट डू नथिंग, हाईवे पे जाओ, 100-120 की स्पीड रखो, सिर्फ एक्सीलेटर को हल्का सा प्रेस करो, आपको गाड़ी पुल बैक करेगी। हाँ, इसमें वैसे ये भी है कि बिल्कुल जम के चलती है, मतलब 80-100 की स्पीड पे। जैसे सरदना की भी रोड में, सरदना जाती हूँ मैं डेली, हाँ। तो रोड अच्छी है, तो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग निकलती हूँ मैं 7:30। अच्छा, सुबह तो सुबह। हाँ, रोड साफ रहती है, तो मैं 80-100 120 तक भी इसको 120 तक आप ले जाते हो? ले जाती हूँ मैं, और बिल्कुल स्मूथ चलती है। मतलब कोई K10 है, K10 100 के बाद में थोड़ा सा लगता हाँ, था कि लगता इसमें है। वाइब्रेशन आता हमें है, भी अभी इसमें पता नहीं चल आता। रहा है 120 चला। देखो, पता चल गया। देखो, मम्मी चलाती है 120। अच्छा, आपने 120 तक भगाई हाँ, है, 120 तो तक आपको ले बहुत सेफ फील होता है, कोई वो इश्यूज नहीं है? लगता मुझे। परफेक्ट। तो ब्रेकिंग्स बहुत अमेजिंग हाँ, है। ब्रेक बहुत अच्छी है। अच्छे हैं इसके। ब्रेक से Brakes तो और मैं कई AC। बार बची हूँ इससे। अच्छा। ब्रेक का ऐसे एग्जांपल है, हम दिल्ली में थे, पीछे से लग अशोका जाती है रोड वाली, लेकिन जो दिल्ली में रिंग रोड है एम्स के बाद वाली, तो हमारे आगे एक ब्रेक स्विफ्ट तो थी, बहुत अच्छे हैं। उसने ब्रेक मारे, इसने ब्रेक मारे, इसके ब्रेक नो डाउट, इसने इमरजेंसी ब्रेक लिए थे, और जहाँ ब्रेक मारे वहीं पे मतलब चिपक जाता है। रुक गई गाड़ी। इनफैक्ट इसके टायर थोड़े छोटे हैं, अब जो नई एस्पायर आ रही है उसमें 1 इंच बढ़ाया है शायद, है ना? इसकी प्रोफाइल थोड़ी छोटी है, बट अगर इसके एज कंपेरेटिवली ना, इसके ब्रेक बेस्ट हैं। मतलब जैसे आप और गाड़ियों से कंपेयर करो, वैसे डीजल इस सेगमेंट में डीजल तो कोई गाड़ी रही नहीं है, और या तो ओरा है या फोर्ड है, बाकी मेरे ख्याल से अमेज भी है। बट अमेज में ना, आप जब बैठो के अंदर चलाओगे ना, उसमें इतने वाइब्रेशंस हैं। BS6 का मुझे पता नहीं, क्योंकि हमारे कॉलेज में जो जहाँ मेरे पापा काम करते हैं वहाँ पे एक अमेज है, मैंने वो ड्राइव करी थी। बट फोर्ड के ड्राइविंग के बाद ना, मैं कहूँगा या तो मुझे महिंद्रा पसंद आया है ड्राइविंग में, या फोर्ड पसंद आया है, मुझे उसके अलावा कोई गाड़ी पसंद ही नहीं आई। बहुत स्मूथ चलती है, मतलब जम के चलती है, कोई टेंशन नहीं होती। और इसके चलाने 2-3 एक्सीडेंट ऐसे हो चुके, 2-3 एक्सीडेंट इसके ऐसे हो चुके हैं जिसमें हमको लग रहा था कि हमारा डिसीजन ये ठीक था, लेने लायक था डिसीजन। बिकॉज हमने K10 भी, मारुति की भी रखी हुई है हमारे पास, और उससे पहले जब पापा, हम छोटे थे, बहुत छोटे छोटे थे, हमारे चाचा हैं और मेरे पापा हैं, पापा को फैक्ट्री की तरफ से काफ़ी गाड़ी मिली, जैसे एम्बेसडर हो गई, फिएट हो गई, दिस वाज अ विंटेज कार राइट नाउ, अच्छा। विंटेज एनी हो गई, हिंदुस्तान मोटर्स की कॉन्टेसा थी, Contessa हो गई। ओमनी वैन थी हमारे पास काफ़ी सारी। तो उसके अगर वैसे कंपेयर किया जाए ना, तो अभी भी फोर्ड ने अपनी जो मेंटेलिटी है ना कि कस्टमर को सेव, जैसे टाटा है, टाटा भी सेव गाड़ियाँ निकाल रहा है, ऐसी फोर्ड का है प्लेटफॉर्म है, बस फोर्ड को ना कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से गाड़ी को अपडेट करना शुरू करना चाहिए, जो कि नहीं कर बिकॉज रहा है। हमारे पास एस्पायर है, हम सबको बोलते हैं यार अगर आपको सेडान लेनी है ना, मिड साइड सेडान, गो फॉर एस्पायर। पेट्रोल लो, डीजल लो, फोर्ड का पेट्रोल इंजन भी बहुत साइलेंट है चलाने में, मतलब 3 सिलेंडर का आपको लगेगा ही आ नहीं। जाता है ना, फोर्ड में पेट्रोल में फ्यूल इकोनॉमी कुछ भी नहीं है। 9-10 की इकोनॉमी है इसकी इसका जो- 20-21 का एवरेज मेरे हाथ में दे देती है, 21 का 21 दे देती है 21 आपको? दे देती है। इम्प्रूवमेंट इसमें ये भी हो सकता है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देने चाहिए, इसकी लाइट की थ्रो बहुत कम था, अच्छा। तो हम हमने लोगों ने इसका अपग्रेड बल्ब किया। चेंज करा था। इसका अभी इसमें एक इशू एक और भी है
हमने इसमें पहले 100 एंड 120 का बल्ब लगाया था, तो उसकी वजह से जो रिफ्लेक्टर थे ना ये अंदर से मेल्ट हो गए थे। अच्छा, फिर हमको 120 वॉट का लगाया था। हाँ, ओह हाँ, 100-120 बोलते हैं हमारे यहाँ, खराब हो जाएगा। हाँ। वो उड़ गया। बट मैंने मारुति में सेम बल्ब लगाया था, मारुति के रिफ्लेक्टर आज तक खराब नहीं हुए। तो उससे पता चलता है कि जो मटेरियल है ना इट्स नॉट अप टू द मार्क। हाँ, इसकी गाड़ी में एक प्रॉब्लम ये भी आप उधर देखोगे ना, जैसे यहाँ पे क्रैक आया हुआ है, ये एस्पायर में प्रॉब्लम थी। मैंने कितनी बार, ये वारंटी में मेरी 3 या 4 बार चेंज हो गई, बट एस्पायर की लाइट में प्रॉब्लम है, क्रैक आता ही आता है। हाँ, तो अब मेरा मेन चक्कर क्या है ना, आजकल बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर हैं जनरली वो लोग गाड़ी तो अच्छी बना रहे हैं, ठीक है, वैल्यू फॉर मनी बना ले रहे हैं, लेकिन जब विजिबिलिटी अच्छी नहीं होगी आपकी गाड़ी की तो कैसे काम होगा? बल्ब भी तो है यार, एक बल्ब भी आपको सही डालना है या फिर रिफ्लेक्टर सही करना है। में डिजायर लोग, मतलब वो जो होता है ना कि जहाँ भीड़ जा रही है हमें वहीं जाना है, डिजायर बिक रही है तो वो बिकी रही है, मतलब नहीं है। बट जैसे आप हाईवे पे चलाओगे ना, मैं कहता हूँ कि आप हाईवे पे चारों गाड़ी एक साथ कंपेयर कर लो, इस गाड़ी को और आप डिजायर के साथ रख लो। मतलब एक कहना गलत है कि आप एक मैन्युफैक्चरर दूसरे मैन्युफैक्चरर से कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि हमारी इंडियन मेंटालिटी कि हमको एवरेज चाहिए। हमको एवरेज चाहिए, हमको गाड़ी में रनिंग कॉस्ट कम चाहिए। अब इसकी 70,000 किलोमीटर चल गई, 70 की मैंने सर्विस नहीं कराई और कंडीशन अभी भी फैंटास्टिक है। हाँ, वो हमारे पापा थोड़ा गाड़ी चमका के रखते हैं तो उस वजह से, प्लस ये है कि इसकी 60,000 तक की सर्विस के रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, मेंटेनेंस नहीं है। मेरा आज तक कभी भी 7,000 प्लस बिल नहीं दिया इसका। अच्छा। हाँ, इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट बहुत सारे आए हैं। इसका हाफ इंजन चेंज हो चुका है, इसके इंजन के 2 पिस्टन काम करने बंद कर दिए थे। अच्छा। तो गाड़ी धुआं दे रही थी, तो उसमें करीब 80,000 का खर्चा आया था। वो वारंटी में हुआ। मैंने भी इंजन के बुश चेंज कराए हैं, वो वारंटी में हुए हैं। सीट चेंज हुई थी, वो वारंटी में हुई। सीट बेल्ट चेंज हुई थी, वो वारंटी में। सीट में इसमें नॉइज था। अच्छा। जैसे आप सीट से उतरोगे, चढ़ोगे, बैठोगे तो उसमें जैसे आप लोहे के पार्ट्स जब आपस में रगड़ते हैं वैसा करके नॉइज था, तो इसका फ्रेम चेंज हुआ था। तो नहीं होता था, ये बैठता था। अच्छा, वो रिप्लेस हुआ आपने कहा, बेल्ट भी रिप्लेस हुआ है, सीट बेल्ट भी रिप्लेस हुआ, मतलब काफी काम हो रहा है इसमें। हाँ, मतलब वारंटी में हुआ है, लेकिन ये है कि आप 5 साल के बाद, क्योंकि अभी 5 साल भी नहीं हुए, 70 चल गई और 2 साल में ये 1 लाख पार कर जाएगी। जैसे कहते थे ना, हमने जब ये ली थी सबने हमको ये कहा कि फोर्ड की जो सर्विस है वो बहुत महंगी है, फोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये 1 साल में मेरे साथ 10,000 में सर्विस होती है, तो साल का 7,000 रुपये इसमें आता है मिनिमम। अभी आप 70,000 की सर्विस मैंने पूछी थी तो क्या 35-4,000 के आसपास लगेगा। बट ये है कि हमारी गाड़ियों की सर्विस कॉस्ट इसलिए ज़्यादा रहती है क्योंकि हम हर सर्विस पे इंजन ऑयल, सारे फिल्टर्स और जो भी रिप्लेसेबल पार्ट हैं, मतलब अगर वो बोलता है ना कि सर आपके ब्रेक पैड अभी 2,000 या 3,000 किलोमीटर चल सकते हैं, मैं उसको बोलता हूँ मैं चेंज कर दे, क्योंकि रिस्क नहीं लेना अपने को, क्योंकि मम्मी चलाती है। अगर कल को गाड़ी बीच में बंद हो जाएगी तो मेरे लिए तो और पेनफुल है ना कि मैं गाड़ी लेके जाऊँ फिर बंदे को बुलाऊँ। तो इट्स बेटर कि आप सर्विस टू सर्विस। और फोर्ड में ही मेरे को इकलौती ऐसी चीज़ लगी जब मैं सिर्फ सर्विस टू सर्विस लेके गया हूँ गाड़ी, वैसे कभी नहीं लेके गया मैं। अच्छा, आपके लिए एक सवाल थी, आप इस गाड़ी से बहुत ज़्यादा खुश हैं। अगर आप फोर्ड को बोलोगे कि इसमें अगर आपको इश्यूज़, कौन से इश्यूज़ लगते हैं जो उनको इम्प्रूव करने चाहिए? वो तो ये लोग बताते हैं, मैं चलाने में बहुत अच्छा। उन्होंने बता दिया कि लो विजिबिलिटी इसकी अच्छी नहीं है, वो किया हुआ है। एक्चुअली मैं जो दिन में ही चलाती हूँ, मेरी जो रनिंग है दिन की है, कॉलेज जाती हूँ मैं, रात में मैं कभी चलाती हूँ। रात में कभी जाना पड़ता तो गाड़ी वहीं छोड़ देती है, हम लेके आ जाते हैं ना। अच्छा, तो 120 आपने चलाई है और इसका एवरेज भी अच्छा मिला है, 21 तक आपको मिल जाता है, तो परफेक्ट है। उससे क्या चाहिए? 22 भी मिलता है कभी कभी। और एक्सीडेंट आपने बोला था जेसीबी ने किया था, वो भी हुआ रिसेंटली। मैं फोटोज में आपको, उसमें खर्चा कितना आया था आपको? अगर हम बाहर से कराते हैं ना गाड़ी तो 4,000 to 5,000 में पूरी गाड़ी पेंट हो जाती है हमारी। बट कंपनी ने अपने को दोनों पैनल, हमने ये वाला पैनल भी लिया था और ये वाला भी लिया था। हुआ क्या था कि जेसीबी ने एक साइड से मारा, तो जब जेसीबी ने मारा तो गाड़ी थोड़ी सी आगे हुई, तो जैसी गाड़ी आगे हुई इधर कुछ खड़ा था तो वो उधर से घसीट गई, तो दोनों साइड में क्लेम था हमारा। तो आई गेस 30 या 35,000 के आसपास का बिल बना था दोनों साइड। वो तो कंपनी एक बार होता ना, हमारे आगे होंडा इमेज चल रही थी, उसने ब्रेक मारे, हाँ, तो पीछे से लग गई थी, पीछे से भी बिल्कुल खत्म हो गई थी गाड़ी। बट अगर कोई और गाड़ी होती ना तो हमारे को चोट लगती, क्योंकि ये पीछे बैठे हुए थे, पीछे बैठ के शीशा भी टूटता तो अंदर ही आता वो। और जब सीट पे बैठे हो, पीछे जनरली हम लोग सीट बेल्ट नहीं बांधते, तो इंडियन मेंटलिटी है। दिल्ली में रूल भी आया है कि सीट बेल्ट बांधनी कंपलसरी, बट हम नहीं बांधेंगे क्योंकि पीछे कौन सीट बेल्ट बांधता है, बट कंपलसरी होनी चाहिए। क्योंकि जब झटका लगा ना तो पापा एकदम से आगे की तरफ आए, और उसके बाद भी हम सेफ थे। गाड़ी में बहुत नुकसान था, आगे से भी लगी थी, पीछे से भी लगी थी, थोड़ा सैंडविच एक्सीडेंट, बट हाँ हम सेफ थे। जेसीबी का भी तो यही हुआ था। उस टाइम पे ये लगा कि हमारे पास एक सेफ गाड़ी है। हाँ। तो इसलिए सेफ गाड़ी में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। तो अब इससे लास्ट सवाल इसका पूछ लेते हैं, सर्विस के एक्सपीरियंस आपने बता दिया, कॉस्ट इतना लगता है,
इसका एक्सपीरियंस जनरली 3 साल के अंदर बहुत सारे जज हुए हैं ना, होता नहीं है। इंजन में पार्ट चेंज हुआ, पिस्टन चेंज हुए हैं, उसके अलावा लेकिन बुशेस चेंज हुआ। ये है ना कि ये लोग छोटी छोटी चीजों को देख लेते हैं, आम आदमी ऐसे नहीं देख पाता। जो तो होता है चलाएगा हाँ, चलाएगा। चलाते आदमी रहे। की जैसे मैं ही हूँ, मैं नहीं देखती, लोग तो ये लोग इन लोगों ने देख लिया तो करा दिया। मैं अगर तो ऐसे चलाती आप रहती ऐसे लेके जाओ, सर्विस पे लेके जाओ, हूँ। वो भी तो नहीं करेंगे जनरली क्या होता है, आदमी बोलता है कि हेलो मैं सर्विस सेंटर पे आप गाड़ी ले जाओ और छोड़ जाओ। अच्छा गाड़ी जनरल पब्लिक क्या करती है कि गाड़ी सर्विस होके आई, कोई नहीं चेक करेगा कि भाई एक बार फिल्टर खोल के देख ले कि ओरिजिनल डला है डला, क्योंकि इंजन ऑयल जब आप अभी चेक करोगे इंजन ऑयल 70,000 पे काला होगा वो, जब नया डला होगा वो इतना ब्लैक नहीं आएगा उसके अंदर। आप निकाल के देखोगे आपको साफ पता चल जाएगा, बल्कि उसको छू के देखो तो भी पता चल जाएगा। तो आपको पता रहता है। अब आपने गाड़ी वॉश करके दे दी, आपने सर्विस सेंटर में छोड़ी, उसने गाड़ी आपको चमका के दे दी, आप कहोगे वाह बहुत बढ़िया सर्विस है। बट इन एंड आउट कैसा है, मैं अगर अभी इस टाइम पे रेट करूँ ना फोर्ड की सर्विस को, तो मैं 10 में से 10 तो नहीं दूंगा, बिकॉज प्रोज भी हैं कॉन्स भी हैं, प्रोज ज़्यादा हैं कॉन्स कम हैं। दिस कार हैज़ नॉट लेट अस डाउन। एब्सोल्युटली। आपने उसके बाद इको स्पोर्ट भी ली, मैं i20 की जगह वो लेने वाला था फ्री स्टाइल, बट दोनों के इंटीरियर सेम हो जाते हैं तो उस वजह से नहीं ली, वरना मैं फ्री स्टाइल का मेरा बहुत मन था। मतलब फोर्ड इतना पसंद आया हाँ। फोर्ड की गाड़ी का। फोर्ड में सिर्फ देखो वो तो इन जो कमियां हैं फोर्ड के अंदर वो हर सेंटर में मिलेंगी। लैक ऑफ ट्रेनिंग टू द लेबर्स, जो गाड़ी पे काम कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग कम मिली हुई है। जब आप जाओगे ना, आप उनको बोलोगे मेरी गाड़ी में ये आवाज़ आ रही है, मुझे पता था मेरी गाड़ी के बुश में आवाज़ आ रही है, बट जनरल आदमी क्या बोलता है मेरी गाड़ी में नीचे से खड़खड़ की आवाज़ आ रही है, उसे नहीं समझ में आया खड़खड़ क्यों आती है। बुश है या क्या है, हाँ, क्या पता। इंजन माउंटिंग हो सकती है, जंपिंग बूस्ट हो सकती है, आपके शॉकर की आवाज़ हो सकती है, इट मे बी मैनी रीजंस। जब मैंने उसको बोला, उसने कहा, उसने टेस्ट ड्राइव ली, उसने कहा हाँ नीचे से खड़खड़ की आवाज़ है, उस लिफ्ट पे लगा के देख लेंगे। मैंने कहा लिफ्ट पे लगा के तो क्या देखेगा, ये नोट कर। मैंने उसको नोट करवाया। उसके बाद भी ये गाड़ी 3 बार जा चुकी है सर्विस सेंटर सेम प्रॉब्लम के लिए, अभी भी उन्होंने सिर्फ एक ही पार्ट सही किया है, 2 पार्ट अभी भी रह गए हैं। अच्छा, तो वो मैं 70,000 की सर्विस तो तब कराऊंगा। अच्छा, तो कमियां हैं, हम फीडबैक देते हैं, बट एज कंपैरेटिवली सबसे वाकई सबसे ठीक है। अगर हम मारुति से भी कंपेयर करें ना, क्योंकि मारुति की सर्विस बेस्ट मानी जाती है, लेकिन मारुति में इशू क्या है, अब आप सर्विस सेंटर पर जाओगे बहुत भीड़ है, उनके पास गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, मतलब एक दिन में 500 गाड़ी करते हैं, तो वो इस वजह से वहाँ इशू आ जाता है। फोर्ड में आप जाओगे ना, एक दिन में उनके पास इतनी गाड़ी नहीं होती, क्वांटिटी नहीं है इसलिए, तो वो नहीं होती, वहाँ भी इम्प्रूव हो जाती है इस वजह से सर्विस। यू फील गुड। प्लस ये है कि फोर्ड में ना आप में जैसे इफ यू वांट टू एस्केलेट समथिंग, देन यू कैन सिंपली ड्रॉप अ ईमेल और कॉल देम ऑन अ टोल फ्री नंबर। उसके बाद विद इन 24 आवर्स आपकी गाड़ी पे जो काम रह गया था वो काम होगा, सॉरी भी बोल के जाएंगे और आपको गिफ्ट में मिलेगा अलग से। तो इसका इनका जो एस्केलेशन मैट्रिक्स है वो काम का है, फैंटास्टिक। मतलब अगर आप बाकी कंपैरेटिव करो ना, अगर मैं रेट करूं, जैसे जेडी पावर इंडेक्स है जो सर्विस रेट करता है गाड़ियों की, उसमें होंडा टॉप पे क्यों है, आई रियली डोंट नो। होंडा को तो लास्ट में होना चाहिए था। वो तो उसमें शेयर करेगा। हाँ, बट ये है कि फोर्ड को अगर मेरे हिसाब से रेटिंग दी जाए ना, कि मैंने सारी कंपनियों की गाड़ी रखी हुई है इस टाइम पे, मैं सबसे पहले फोर्ड को ही लेके आऊंगा ऊपर। महिंद्रा का एक्सपीरियंस भी है, वो अलग है, लेकिन फोर्ड में मैट्रिक्स एस्केलेशन मैट्रिक्स इज मैं गुड। तो चेंज करूंगी ना इसको, तो फिर फोर्ड ही लूंगी। हमारा प्लान ये है देखिए कि फाइनल वर्डिक्ट दे दिया है, आंटी ने भी दिया, उन्होंने बता दिया है। गाड़ी तो अच्छी है ही, साथ में सर्विसेज भी अगर सभी मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करते हो तो बेटर है। यस। तो फाइनल वर्ड, अगर कोई फोर्ड की गाड़ी लेना चाहता है, स्पेशली एस्पायर, अगर किसी को सेडान चाहिए, मतलब हाँ हाईली रिकमेंड, हाई रिकमेंडेड, बट 10 out of 10 for me on the driving part 10 on 10, service 6 to 7 on 10, there is a still scope of improvement, but हाँ इतना नहीं है कि मैं परेशान हूँ फोर्ड से। मैं रिकमेंड करता हूँ अगर इसको चेंज करना होगा तो हम फोर्ड ही लेंगे। मेरे लिए दोनों 6 7 to service and 10 on 10 on driving part. Wonderful. Service, if normal service like kilometer service, then it is on 10 on 10. Like if you have any complaint regarding the car, then there is something needs to be improved in the Ford. That is the main thing. अगर गाड़ी कभी नॉर्मल सर्विस तो क्या है, फिल्टर चेंज करना, ऑयल चेंज करना, ये करना, वॉश करते दे दो, लेकिन सर्विसेज का एग्जैक्टली आपको पता चलता है जब कोई इश्यू आता है गाड़ी में, है ना। कहते हैं ना कि दोस्त है, तुम्हारा एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो उसका कब पता चलता है, जब तुम्हें बुरे वक्त पे। तो सिमिलरली जो सर्विसेज अगर कुछ गाड़ी में ख़राब होता है उस टाइम पे पता चलता है कि सर्विस कैसी है। तो आप लोग को रिकमेंडेशन मिल गई है। अगर किसी को लेनी है सेडान या फिर फोर्ड की गाड़ी, अगर कोई चूज़ लेने की सोच रहा है, तो हो सकता है ये वीडियो आप लोग को हेल्प करे। और 10 out of 10 तो दे दिया है। सबका जो एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा है, इसीलिए इको स्पोर्ट दूसरी गाड़ी ली थी।
टेस्ट ड्राइव ले लीजिए, जिसको भी लेनी है पता चल जाएगा। पता चल जाएगा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो This car puts a smile on your face when you drive it. Absolutely. Simply. हाँ डीजल गाड़ी। Whether it is a diesel or पेट्रोल, पेट्रोल में बस वही है कि आपको इनिशियल पिकअप मिलता है, डीजल में आपको थ्रू आउट बैंड रेंज मिलता आपको है। मिलती रहती है। टॉर्क किक करता है तो और पेट्रोल का माइलेज भी कम होगा क्योंकि इंजन वैसे ट्यून्ड अप है। वैसे फोर्ड फोर्ड में वो फर्क नहीं है ज़्यादा, मतलब 40-50 हज़ार के अंतर है डीजल पेट्रोल। डीजल पेट्रोल अभी मेक सेंस। डीजल डीजल लेना। फोर्ड इकलौती गाड़ी ऐसी जिसकी पेट्रोल मेंटेनेंस कॉस्ट एंड डीजल मेंटेनेंस कॉस्ट आर बोथ सेम, रीजनेबली 1000 to 1200 रुपीज़ का ही डिफरेंस रहेगा। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड है उस पर ये एस्पायर पेट्रोल में है और उसकी भी सर्विस कॉस्ट अराउंड 6500 6000 ऐसी रहती है और मेरी भी इतनी रहती है। तो और डीजल में फिर आपकी रनिंग कॉस्ट है, आपको नहीं सोचना पड़ा कि पेट्रोल 100 रुपये हो गया, आपको नहीं निकालनी गाड़ी। इट्स काइंड ऑफ थिंग लाइक दिस। खूब चलती है और सबसे बेस्ट पार्ट है फोर्ड का, सब मैंने सुना था कि टाटा के एसी सबसे अच्छे होते हैं पूरे गाड़ियों में। फोर्ड के भी अच्छे फोर्ड हैं। के बहुत अच्छे एसी हैं। हाँ एसी भी बहुत अच्छा है इसका। एक point add हो गया। एसी बहुत AC is अच्छा है। good मुझे तो इतना कब जैसे कॉलेज से निकलते हैं गर्मी में आते हैं 2-2:30 बजे। ये मई जून की बात कर हाँ, रहे हैं। मई जून में हाँ, मतलब गर्मियों में अभी भी जैसे मई जून में भी बैठते ही ऐसा आराम मिलता है। तो AC एसी भी ऑन अच्छा है। करते ही एकदम ठंडी कर देता है। एसी तो बहुत अच्छा और है। फिर हमारी आदत भी, हमारे 3 साल में 2 साल में एसी की जो जनरल सर्विस होती है, गैस निकलवा के रिफिल कराना, कंप्रेशर वगैरह रिफिल कराना, हम वो करवाते रहते हैं। तो एसी में जनरली कंप्रेशर चल जाता है, लाइफ है उसकी। अभी ये 6 साल इसको होने वाले हैं, 5 साल होने वाले हैं इसको, और आज तक हमने कभी भी मेजर काम नहीं कराया एसी तो का। इससे पहले जैसे मैंने K10 चलाई थी, K10 पे तो क्या होता था जैसे 2 जने बैठ गया तो मैं ही बैग भी गीली हो जाती थी पसीने से। इसमें नहीं होता है, इसमें तो ठंडा अच्छा लगता है। लोगों की कंप्लेन रहती है घर पीछे में एसी थकान वेंट्स खत्म हो नहीं दिए जाती है इन पूरे लोगों दिन ने वर्क फोर्ड ने। करके। इसमें जरूरत बट नहीं मेरे को पड़ती। लगता नहीं कि नीड है एसी वेंट्स क्योंकि की। पूरा इतना ज़्यादा कूलिंग करता है कि पीछे भी ठंडा हो जाता है। तो दैट इज़ इट। अगर किसी को लेना है तो फोर्ड की गाड़ी है, स्पेशली अगर कोई सिडान लेना चाहता है तो इसको चूज़ कर सकते हैं। रिकमेंडेशन मिल गई है। तो होप ये जो वीडियो आप लोग को हेल्प करे गाड़ी चूज़ करने में। तो आपसे दोबारा मिलते हैं किसी एक वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी हम्बल, बी पोलाइट एंड बाय बाय।